नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स में जितने भी सवाल बनते हैं मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा ज़बरदस्त तरीके से। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल है जो 20 जुलाई का है। सबसे पहला सवाल है कि किस राज्य के उच्च न्यायालय का नाम बदला गया है। तो जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय का नाम जो है बदला गया है, ठीक है। यानी कि जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय का नाम बदला गया है। तो क्या नाम पहले क्या था? तो पहले था केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय पहले था, लेकिन अब कर दिया गया है जम्मू कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय। क्या कर दिया गया है? जम्मू कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय, ठीक है। यानी कि किस राज्य के उच्च न्यायालय का नाम बदला गया है? तो जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय का नाम बदला गया है। पहले क्या था? तो पहले था केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय, लेकिन अब नाम चेंज कर दिया गया है जम्मू कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय, ठीक है। तो सवाल था कि किस राज्य के उच्च न्यायालय का नाम बदला गया है? तो जम्मू कश्मीर। अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, तो देखिए जम्मू कश्मीर से जब से 370 धारा हटा है, तो वहां से 370 धारा हटाया गया है, तो जम्मू कश्मीर दो भागों में बांट दिया। एक लद्दाख बन गया, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, और एक जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल है, और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 22 जिला है, और जबकि लद्दाख में 2 जिला है। 2 जिला कौन कौन है? लेह और कारगिल, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब जब से डिवाइड हुआ तो वो लद्दाख में आ गया है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो सवाल था कि किस राज्य के उच्च न्यायालय का नाम बदला गया है? तो जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय का नाम बदला गया है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। देखिए सेकंड नंबर है कि किस राज्य सरकार ने BCIC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है BCIC का? तो देखिए BCIC का फुल फॉर्म होता है बेंगलोर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। क्या होता है? बेंगलोर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, BCIC का फुल फॉर्म होता है। यानी कि किस राज्य की सरकार ने BCIC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो क्या है? कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक ने BCIC यानी कि बेंगलोर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन किया है? कर्नाटक राज्य की सरकार ने। हम बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। तो देखिए कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और इसरो का मुख्यालय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का स्थापना हुआ था 1969 को, और इसरो के जो अध्यक्ष है वो है के सिवन, ठीक है। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, और थावरचंद गहलोत कर्नाटक के नए राज्यपाल बने हैं। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 28 लोकसभा सीट। और कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है कौन कौन सा है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, वो भी कर्नाटक में है, ठीक है। कृष्णा राज सागर बांध वो भी किस नदी पर है? तो वो कावेरी नदी पर है, जो कहाँ स्थित है? तो वो कर्नाटक में स्थित है। तो सवाल था कि किस राज्य सरकार ने BCIC के साथ समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किया है कर्नाटक के सरकार ने, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए। 3 नंबर है कि हाल ही में सबसे ज्यादा उम्र में कप्तानी करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं शिखर धवन, ठीक है। शिखर धवन जो है सबसे ज्यादा उम्र में कप्तानी करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं शिखर धवन। कितने साल की उम्र में कप्तानी कर रहे हैं? तो 35 साल की उम्र में, ठीक है। तो देखिए ये श्रीलंका में अभी वनडे क्रिकेट हो रहा है, तो ठीक है, वो 3 ODI में यानी 3 वनडे ODI में शिखर धवन कप्तानी करेगा। तो वो 35 साल की उम्र में सबसे ज्यादा उम्र में कप्तानी करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं शिखर धवन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर है कि भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग का सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है सीमा नंदा को, ठीक है। सीमा नंदा को अमेरिकी श्रम विभाग का सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? तो सीमा नंदा को, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अमेरिका के बारे में, तो देखिए अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, और वाशिंगटन DC जो है पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन, जो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति है, और कमला हैरिस 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति है। कहाँ है? तो अमेरिका
अमेरिका की, ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मिसौरी नदी है सबसे लंबी नदी यूएसए की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो सवाल था कि भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग का सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? तो सीमा नंदा को अमेरिकी श्रम विभाग का सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है। जो सीमा नंदा जो है वो भारतीय मूल की हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर, देखिए 5 नंबर है कि बशर अल असद ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार शपथ ली है? तो सीरिया में, ठीक है, यानी कि सीरिया देश के राष्ट्रपति के रूप में बशर अल असद ने चौथी बार शपथ ली है। कितनी बार है? ये चौथी बार है। उसका नाम क्या है? बशर अल असद, जो सीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, चौथी बार राष्ट्रपति शपथ लिए हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सीरिया के बारे में, तो सीरिया जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। कौन सा महाद्वीप में स्थित है सीरिया? तो सीरिया जो है एक देश है जिसकी राजधानी है दमिश्क। सीरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में टोटल 22 देश आते हैं और एशिया महाद्वीप में टोटल 48 देश आते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? तो वो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो सवाल था कि सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क, और सीरिया की मुद्रा है सीरियन पाउंड, सीरिया की मुद्रा है। और सीरिया के जो चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं बशर अल असद, ठीक है। चलिए तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है 6 नंबर सवाल है कि किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो वो क्या है? राजस्थान की सरकार ने, ठीक है। राजस्थान की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू करने की घोषणा किया है। तो किसान मित्र ऊर्जा योजना है क्या? इसमें क्या होगा कि किसानों को बिजली बिल के लिए 1000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा जो डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाया जाएगा, ठीक है। यानी कि मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना राजस्थान की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसमें क्या होगा कि राजस्थान के सरकारों को राजस्थान के किसानों को, ठीक है, बिजली बिल के लिए 1000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा, यानी उनके डायरेक्ट खाते में पहुंचेगा पैसा 1000 रुपया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और कलराज मिश्र जो है राजस्थान के राज्यपाल है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 25। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, बिहार में 40 है, महाराष्ट्र में 48 है, ठीक है, दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है। आंध्र प्रदेश में कितना है? तो आंध्र प्रदेश में है 25, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट है और राजस्थान में भी 25 लोकसभा सीट है, ठीक है ना। ओडिशा में कितनी लोकसभा सीट है? तो 21 लोकसभा सीट है, ठीक है। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट है, तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहाँ है? तो यूपी में है 80 लोकसभा सीट, ठीक है। तो सवाल था कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य है गोवा, ठीक है। अगर हम आपसे बात करें कि राजस्थान की राजधानी क्या है, तो जयपुर, और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर को किसने बसाया था? सवाई जयसी प्रताप ने जयपुर को बसाया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान में एक नदी बहती है लूनी नदी, जो बहुत राजस्थान की फेमस नदी है, ठीक है। राजस्थान में भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत जो कहाँ स्थित है? तो वो भी राजस्थान में स्थित है। और अरावली पर्वत पर एक शिखर है जिसका नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, ठीक है। तो चलिए फिर सवाल था कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो राजस्थान की सरकार ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर है कि हाल ही में जम्मू रज्जू मार्ग परियोजना के एक खंड का उद्घाटन किसने किया है? तो वो क्या है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने, ठीक है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू रज्जू मार्ग परियोजना के एक खंड का उद्घाटन किसने किया है? तो जब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू रज्जू मार्ग परियोजना के एक खंड का उद्घाटन किया है। देखिए एक खंड का जो जम्मू रज्जू मार्ग का परियोजना का जब एक खंड का जो लंबाई होगा वो होगा 1.18 किलोमीटर। कितना होगा? 1.18 किलोमीटर इसकी लंबाई होगा। अगर हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, तो देखिए जम्मू कश्मीर 300 से पहले क्या हुआ करता था? राज्य हुआ करता था, ठीक है। उसका एक अलग मतलब झंडा था, संविधान था। जब से 370 धारा वहाँ से हटा है तो वहाँ पे आप जमीन खरीद सकते हैं, वहाँ की लड़कियों से शादी करके वहाँ आप रह सकते हैं, ठीक है।
तो बहुत सारा नियम कानून चेंज किया गया है। तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर से जब से 370 धारा हटा तो उसको दो भागों में तोड़ दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर बन गया, एक लद्दाख बन गया। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में टोटल 22 जिला है और लद्दाख में 2 जिला है। 2 जिला कौन कौन है? तो लेह और कारगिल। अगर आपसे पूछे कि लद्दाख की राजधानी क्या है तो लेह और कारगिल जो है लद्दाख की राजधानी है। अगर आपसे पूछेगा सवाल कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ स्थित है? तो वो भी लद्दाख में स्थित है। ठीक है, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। सवाल था कि हाल ही में जम्मू रजू मार्ग परियोजना के एक खंड का उद्घाटन किसने किया है? तो वो किया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। ठीक है, नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 नंबर है कि हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 18 जुलाई को। ठीक है, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। क्या मनाया गया है? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 18 जुलाई को। अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला के बारे में तो नेल्सन मंडेला बहुत फेमस व्यक्ति हैं। ये दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो नेल्सन मंडेला। जिस तरह से भारत में गांधी जी को महापुरुष के रूप में जाना जाता है उसी तरह से नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका में गांधी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? तो 1990 को। कब किया गया था? 1990 को नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 1993 को नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1993 को किया गया था नेल्सन मंडेला को क्या चीज के रूप में? तो नोबेल शांति पुरस्कार के रूप में। और 1990 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था नेल्सन मंडेला को। ठीक है, तो सवाल था कि हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 18 जुलाई को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है कि किस राज्य की सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को लॉन्च किया है? तो वो किया है महाराष्ट्र ने। ठीक है, महाराष्ट्र ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को लॉन्च किया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। देखिए, इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 है क्या? अभी आपको पता है कि गाड़ी से कितना प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रिक कार को लाने के लिए, इलेक्ट्रिक वाहन को लाने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को लॉन्च किया है महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा। अभी जो भी वाहन आएगी वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक पर रहेगी, वो ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि कम प्रदूषण होगा। ठीक है, प्रदूषण कम होने के कारण वायुमंडल साफ रहेगा। ठीक है ना, तो उसी कारण से सरकार ने लॉन्च किया है, यानी कि किस राज्य की सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई, और मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे जो शिवसेना पार्टी के हैं, और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है वो है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 48। ठीक है, तो देखिए किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर सवाल है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? तो वो होगा कर्नाटक में। ठीक है, यानी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? तो वो होगा कर्नाटक में। इसका पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया था। ठीक है, यानी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, और दूसरा संस्करण जो है वो किया जा रहा है कर्नाटक में। ठीक है, अगर हम बात करें कर्नाटक के बारे में तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु, और बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 1969 को, और इसरो के जो अध्यक्ष है वो है के सिवन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो बी एस येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री, और थावर चंद गहलोत जो है कर्नाटक के राज्यपाल है। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट है। ठीक है, कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देखिए अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, और कृष्ण राज सागर बांध जो वो है कावेरी नदी पर। वो सब कहाँ स्थित है? तो वो है कर्नाटक में। भारत का कौन सा ऐसा गांव है, मात्र एक गांव है जो कर्नाटक में स्थित है, जिसका नाम है मट्टूर, जहां सिर्फ एक
संस्कृत भाषा बोली जाती है। ठीक है, कौन सा गांव है? मटूर, जहां सिर्फ संस्कृत भाषा बोली जाती है, वो केवल भारत का एकमात्र गांव है। गांव का नाम क्या है? मटूर। ठीक है, तो सवाल था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? तो वो होगा कर्नाटक में। ठीक है, चलिए 11 नंबर सवाल है और आज का लास्ट, यानी कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 17 जुलाई को। ठीक है, 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है। ठीक है, यानी कि 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है 17 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको आप नोट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मैंने एक एक चीज को, पॉइंट को जबरदस्त तरीके से डिस्कस किया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।